हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ की। दोस्तों, ये कट ऑफ कितनी जाएगी और क्यों जाएगी? सबसे पहले तो आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को होना है और प्रश्नों की संख्या के बारे में भी पता होगा। यहाँ पर हिंदी के हमारे 80 प्रश्न आएंगे, सामान्य जानकारी के 60 आएंगे और बुद्धि के सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग के 60 प्रश्न आएंगे। टोटल टाइम हमारा 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। और नंबर आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 200 रहेंगे, और अगर हम बात करते हैं नंबर की तो टोटल 200 नंबर का होगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बताने से पहले हम चलते हैं प्रीवियस कट ऑफ की तरफ। और ये आपकी कट ऑफ वो है, प्री कट ऑफ है इसे कह सकते हैं। जब आपका पेपर 180 नंबर का होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था तब की कट ऑफ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की जो हमारी कट ऑफ है वो 117 नंबर गई थी। अगर हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, तो इसकी कट ऑफ 117 इसकी भी गई थी, दोनों सेम गई थी। और अगर हम बात करते हैं एससी यानी अनुसूचित जाति की, तो इसकी कट ऑफ 111 गई थी। और अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसकी दोस्तों 99 गई थी। ये तब गई थी जब हमारा एग्जाम जो है 180 क्वेश्चन आते थे और 180 नंबर के होते थे। बट दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, सभी को पता होगा। और पैटर्न चेंज हो गया है, कितना चेंज हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। अब हमारे जो प्रश्न हैं, ठीक है ना, टोटल 200 आएंगे और 200 नंबर के आने हैं। अब टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट का। अब समस्या आती है कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, कोई भी है एग्जाम से पहले सही से डाटा नहीं बताया जा सकता कि कैसी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि एग्जाम में पहले देखा जाएगा लेवल कैसा आपका आया है, एग्जाम किस तरीके से हुआ है। वैसे भी आज के समय में एग्जाम में बहुत सारी धांधली होती है, चीटिंग होती है, तो उस हिसाब से मेरिट जो होती है हाई पहुंच जाती है। तो अभी वेट कर सकते हैं 4 अप्रैल तक, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है कि कितनी जा सकती है। पेपर कैसा भी रहे, ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा, ना ही बहुत कठिन आएगा। अगर मान लेते हैं कि मॉडरेट एग्जाम अगर होता है तो कितनी कट ऑफ जाएगी, इसमें आपके चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं हिंदी में, यहाँ पर देखिए हिंदी है। पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों यूआर में अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसकी कट ऑफ मान के चलिए 135 से लेकर 140 नंबर के बीच जाएगी। पिछली बार गई थी, वो तब गई थी जब पेपर 180 नंबर का होता था, बट अब 200 नंबर का होगा। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लास होता है। और इसके पहले दोस्तों एक और कैटेगरी आती है, ईडब्ल्यूएस हो गया है, उसके बारे में भी आपको पहले बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा और आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत कुछ बताया जा रहा है। आप पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट रखिए। फिर भी आपको एक पॉसिबिलिटी बता दी जा रही है कि कहाँ तक जा सकती है, और ये सब डाटा बताया जाता है पुराने डाटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी कट ऑफ जा सकती है 132 नंबर से लेकर 137 नंबर तक, ठीक है। क्योंकि इतनी कट ऑफ जाना है 100%, क्योंकि बहुत सारी चीटिंग धांधली सब देखा जाए तो इतना तो जाना ही है, स्वाभाविक है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ जो है 130 से लेकर 135 के अंदर रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं एससी की, बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब होता है इसका, एससी। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 120 से लेकर 125 के अंदर रहेगी। अगर एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब होता है इसका, इसकी जो कट ऑफ है 110 से लेकर 115 के बीच में रहने वाली है। अब आप कहेंगे सर इतना कट ऑफ ज़्यादा कैसे हो गया? पहले 180 नंबर का पेपर होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू हमारा कैंसिल हो चुका है, तो ये कट ऑफ आपकी पॉसिबिलिटी है, जा सकती है। और अगर ज़्यादा अगर आपको चाहिए कि सटीक बताइए, तो एग्ज़ाम आप पहले 4 अप्रैल को दे लीजिए। उसके बाद फिर हम एक वीडियो बना देंगे पेपर के अकॉर्डिंग कैसा लेवल आया हुआ है। फिर भी ये मान के चलिए मोटा मोटा इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पहले आप सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए, बढ़िया तैयारी करिए और कोशिश करिएगा कि हिंदी मान लीजिए 80 नंबर का है ना, तो 65 नंबर तो आप मान के चलो ला ही सकते हो, ठीक है ना। अगर जीके की बात करते हैं, जीके में 60 में से आप 40 नंबर तो ला ही सकते हैं। और अगर बात करते हैं रीजनिंग की, बात करते हैं तो 45 नंबर। देखा जाए दोस्तों तो 5 5 10 होता है, ठीक है ना। 5 5 कितना होगा, 10 होगा। इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 6 4 10, 14 15, यानी 150 नंबर आपके मोटे मोटे ऐसे हो रहे हैं। जब इतना आप टारगेट लेके चलेंगे तो 140 45 या 130 तो आप आ ही जाएंगे ना इसके अंदर, 135 तक। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 65 नंबर आपके हिंदी में बिल्कुल सही होने चाहिए, और जीके में सही होने चाहिए 40, और रीजनिंग में सही होने चाहिए 45, ठीक है ना।
इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका मान के चलिएगा कि काफ़ी कुछ हो जाएगा। मान लीजिए इससे कम भी नंबर आते हैं तो तब भी आपका 135 140 के आस पास रहेगा, आपके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये जो टारगेट है ना 150 प्लस का बना के चलिएगा 4 अप्रैल को एग्जाम में, तभी आपका कुछ होगा। पहले पेपर देखेंगे, उसके बाद फिर से कट ऑफ आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यही बताना था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मैथ रीजनिंग के, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।